ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे मिडिल ईस्ट देशों के बीच चरम पर टेंशन। क्षेत्रीय जंग की दहलीज पर मिडिल ईस्ट। हमास की वजह से बढ़ रहा है क्षेत्र में तनाव। G7 का शांति फॉर्मूला हमास को नामंजूर। तो हमास की वजह से बढ़ रहा है क्षेत्र में तनाव। G7 का शांति फॉर्मूला हमास को नामंजूर है। क्षेत्रीय जंग की दहलीज पर है मिडिल ईस्ट। तो आखिरकार क्षेत्रीय जंग की दहलीज पर मिडिल ईस्ट क्यों है, सबसे बड़े कारण क्या है? तो मिडिल ईस्ट में यूएस न्यूक्लियर तैनाती। मिडिल ईस्ट में इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका की बड़ी तैनाती। यूएसएस अब्राहम लिंकन को जल्द मिडिल ईस्ट पहुंचने का आदेश। पेंटागन चीफ ने इजरायली रक्षा मंत्री से बात किए बाद आदेश दिया है। F-35 फाइटर जेट से लैस यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के लिए चिंता। लॉयड ऑस्टिन ने एक न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती का भी आदेश दिया है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर पहले से ही मिडिल ईस्ट में मौजूद है। यूएसएस जॉर्जिया और एक गाइडेड मिसाइल सबमरीन मिडिल ईस्ट में मौजूद है। तो इस तरह के हालात आखिरकार मिडिल ईस्ट में क्यों बन रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में यूएसएस अब्राहम लिंकन को जल्द मिडिल ईस्ट पहुंचाने का आदेश। पेंटागन चीफ ने इजरायली रक्षा मंत्री को ये आदेश दिया है। इस पर चर्चा करने के लिए जेएस सोडी डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेएस सोडी साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इस तरह के हालात आखिरकार मिडिल ईस्ट में क्यों बन रहे हैं, क्यों ईरान पर सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। इजराइल को लेकर, हमले को लेकर पिछले वक्त में अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन जो हालात मिडिल ईस्ट में बन रहे हैं, चारों तरफ से तैनातियां जो हैं वो हथियारों की जा रही है, किस तरफ आगे बढ़ता हुआ मिडिल ईस्ट नजर आ रहा है और इस हालात का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जय हिंद अनन्या जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1973 के योम किपुर युद्ध के बाद जब इजराइल ने कई अरब देशों को इकट्ठे हराया, उसके बाद इजराइल ने 2 रक्षा सुधार किए जो कि लंबे दौर में गलत साबित हुए और इसकी वजह से आज जो अरब देश हैं मिडिल ईस्ट में, वो आर्थिक और सैनिक तरीके से काफी मजबूत हो रखे हैं। और जो हमस ने बयान दिया है कि वो आगे शांति प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, ये एक बार फिर दिखाता है कि इस बार अरब देशों ने इजराइल को एक सबक सिखाने की ठानी है, जो कि 6 अगस्त को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग हुई जेडा सऊदी अरेबिया में, वहां पर ये सब ने संकल्प किया कि इस बारी इजराइल को एक सबक सिखाना है। अनन्या जी, 2 अगस्त को इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बयान दिया था कि इस बार जो इजराइल पे हमला होगा वो 7 मोर्चों से होगा या 7 फ्रंट वॉर होगी। कल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया कि इस बार इजराइल सारे अरब देशों पे टोटल विक्ट्री या पूर्ण विजय हासिल करेगा और फौरन रक्षा मंत्री ने उसका जवाब दिया कि यह नामुमकिन है। यानी कि इस वक्त इजराइल के अंदर नेतन्याहू को छोड़ के बाकी सारे, उनकी सेना हो, उनकी रक्षा मंत्री हो, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार सारे अरब देशों को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जहां तक आपका प्रश्न है इसका जिम्मेवार कौन है, इसका पूरा जिम्मेवार बेंजामिन नेतन्याहू है। पिछले हफ्ते टाइम्स ऑफ इजराइल, जो कि इजराइल का विख्यात अखबार है, उसमें एक ओपिनियन पोल छपा था जिसमें ये आंकड़े सामने आए कि 81% इजरायली नागरिक नेतन्याहू को जिम्मेवार ठहराते हैं। जिस बात की चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पिछले साल 7 अक्टूबर से देते आए कि जितना लंबा ये युद्ध इजराइल खींचेगा उतना उसके लिए दिक्कत होगी, ये बात सही और सटीक साबित हुए दिखती जा रही है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, आप दोनों ही आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान ने शुरू की हमले की तैयारी। इराकी बॉर्डर के नजदीक